अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़-ओ अमान में रहें। हमेशा कहता हूँ, मेरी छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के आइकन के आल पे लाल भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। पिछले वीडियो में हम बात की थी कि हम अमेज़न के ऊपर यानी कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। उसका मैं थोड़ा-सा आपको मैं खुलासा दे देता हूँ कि अमेज़न पर काम करने के यानी कि 2 तरीके हैं। एक होता है एफबीए और एक होता है एफबीएम। एफबीएम का मतलब है एब्रिविएशन है जी फुल फीड बाय अमेज़न, और एफबीएम का मतलब होता है फुल फीड बाय मर्चेंट। फुल फीड बाय अमेज़न का मतलब क्या होता है? फुल फीड बाय अमेज़न का मतलब ये होता है कि अगर आप अमेज़न पे ऊपर अकाउंट बनाती हैं, अकाउंट बनाने के बाद अपनी जो प्रोडक्ट होती है उसकी आप लिस्ट बनाती हैं, लिस्ट तैयार करती हैं उनकी, यानी कि अकाउंट के ऊपर लिस्ट बना के, और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यानी कि अमेज़न वालों को उस वेयरहाउस पे भिजवा देती हैं। अमेज़न क्या करता है जी, अमेज़न आप जब आपकी वो प्रोडक्ट को वसूल कर लेता है, रिसीव कर लेता है, तो उसकी बाकायदा यानी इसकी इन्वेंट्री में इसकी एंट्री करता है। इन्वेंट्री में इसका अंदराज करने के बाद इसको जो अमेज़न होता है उसको यानी कि एज ए शाये होने के लिए इसके उसके ऊपर यानी कि लगा देता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर कोई ऑर्डर आता है, कोई कस्टमर आता है जो, तो वो कस्टमर आने के बाद अमेज़न क्या करता है जी, अगर आपने यानी कि टी-शर्ट की आपने वेयरहाउस उनको जो वेयरहाउस के ऊपर अपने टी-शर्ट उनको भिजवाई हैं अमेज़न की, उनको बाकायदा उसको इन्वेंट्री में इसको एंटर किया आपने, टी-शर्ट की यानी कि लिस्टें भी लगाई हैं। अगर कोई कस्टमर आता है और आपकी प्रोडक्ट को, आपकी टी-शर्ट को पसंद करता है, तो वो जो ऑर्डर होगा वो मुतलका अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचा देगा। अमेज़न क्या करेगा, आपका जो उसका जो कस्टमर का जो ऑर्डर होगा आपकी टी-शर्ट के ऊपर, उसको यानी कि पैकिंग करेगा। पैकिंग करने के बाद उसको मुतलका जो कस्टमर होगा उसके वो डीलर यानी कि कस्टमर तक उसको पहुँचाने की उसकी ज़िम्मेदारी होगी, और उसके ऊपर जो पेमेंट होगी वो अमेज़न वसूल कर लेगा। पेमेंट वसूल करने के बाद जो अपना जो वो उसका जो कमीशन होगा अमेज़न का जो बनता होगा वो आप कमीशन काट के बकाया जो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, यानी आपको वो वापस भेज देगा। इस सारे के सारे निज़ाम में ये होता है कि अमेज़न की ज़िम्मेदारी होती है कि यानी कि प्रोडक्ट को यानी कि खुद पैकिंग करना, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पैक करने के बाद कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करना, डिलीवर करने के बाद उसकी यानी कि पेमेंट वसूल करना, पेमेंट वसूल करने के बाद जो उसका जो परसेंटेज जो कमीशन होगा वो अमेज़न अपने पास रख लेगा। बकाया जो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, आपको ये दे देगा। इसमें ये होता है कि ना आपको प्रोडक्ट आपको खुद से यानी कि उसकी यानी कि पैकिंग नहीं करनी पड़ती। प्रोडक्ट जो होती हैं वो खुद से आपको उसकी यानी कि डिलीवरी नहीं करवानी पड़ती। इसका सारे का सारा जो निज़ाम होता है वो अमेज़न खुद करता है। दूसरा तरीका ये होता है एफबीएम, यानी कि फुल फील्ड बाय मर्चेंट। अब होता यही है, इसमें आप जो प्रोडक्ट जो लिस्ट करेंगे यानी कि अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर आप उसको यानी कि जो सेल करना चाहेंगे उसकी जो लिस्टिंग करेंगे वो आप खुद तैयार करेंगे। लिस्ट तैयार करने के बाद उसकी जो इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री सिस्टम में भी उसका जो अंदराज होगा वो आप खुद अंदराज करोगे, यानी कि जो प्रोडक्ट होगी वो आपके घर में पड़ी होंगी, जो आपकी शॉप पे पड़ी होंगी। लिस्ट तैयार करने के बाद यानी कि लिस्ट उसका जो इन्वेंट्री में अंदराज करने के बाद अगर कोई कस्टमर आपको आपकी जो लिस्ट की हुई प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो वो उनकी जो मेल होगी वो अमेज़न के एड्रेस पे आएगी। अमेज़न के एड्रेस पर के आने के बाद वो जो मुतलका अमेज़न का जो वेयर हाउस होगा, जो वो मुतलका वो डीलिंग गर्ल होगा, वो आपको एक मेल भेजेगा कि कस्टमर है, ये कस्टमर का ये ऑर्डर आया है और इसकी ये पेमेंट है और उसका ये तरीक़ाकार है, उसका ये डिलीवरी एड्रेस है। तो बराए मेहरबानी आप इस प्रोडक्ट को पैकिंग करें, पैकिंग करने के बाद और इसके मुतलका एड्रेस के ऊपर आप डिलीवर करवाएँ। अब आपको जब अमेज़न की तरफ से जब आपको मेल वसूल हो जाएगी, वो मुतलका ऑर्डर वसूल हो जाएगा, तो आपने उसकी पैकिंग भी खुद करनी है। पैकिंग की खुद करने के बाद कस्टमर के मुतलका एड्रेस पे पहुँचाना भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी, कस्टमर से पेमेंट वसूल करना भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी, और अमेज़न उसके ऊपर जो कमीशन चार्ज करेगा उसको भी यानी कि वो पहले उसको आपने पे करना पड़ेगा, वो भी आप ही की ज़िम्मेदारी होगी।
क्योंकि जब तक आप अमेज़न वालों को कमीशन पे नहीं करेंगे, आप इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकेंगे। एफपीए में और एफपीए में डिफरेंस यही होता है कि एफपीए में यानी कि फुल फीड बाई यानी कि जो भी प्रोसेस होता है कस्टमर तक, यानी कि डिलीवरी चार्ज वगैरह करना, कस्टमर तक चीज़ें पहुंचाना, कस्टमर यानी कि जो पैकेज जो डिमांड करता है प्रोडक्ट की, उन प्रोडक्ट को यानी कि लिस्ट तैयार करके जो भी आप देंगे, या कस्टमर की जो डिमांड के मुताबिक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट की आपने जो उनकी अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर अपनी ऐड की होंगी, लिस्टिंग की होगी, उनकी तमाम ज़िम्मेदारी अमेज़न पे होगी। जबकि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट पे होकर यह कि जो भी आपको ऑर्डर आएगा उस प्रोडक्ट की पैकिंग करना, प्रोडक्ट को मुतलका कस्टमर तक डिलीवर करवाना, उसके पैसे वसूल करना, और अमेज़न की जो मुतलका जो कमीशन होता है वो देना, इसमें आप तक की ज़िम्मेदारी होगी। ये तो थोड़ी-थोड़ी पिछले वीडियो का जो खुलासा। अब आते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम आपको ये बताऊँगा कि अमेज़न के ऊपर काम करने के कौन-कौन से तरीके गए हैं। यानी कि वो तो हो गए, यानी कि आप 2 तरीकों से काम कर सकते हैं। इसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे कि अमेज़न पर हम किन-किन तरीकों से काम कर सकते हैं। वो तो थे 2 तरीके, यानी कि एक आप खुद डील करते हैं और एक दूसरा होता है वो अमेज़न खुद डील करता है। तो अमेज़न पे कोई भी अगर आप काम करते हैं तो एक बात ज़हन में रखिए कि आपको उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप अमेज़न पर काम नहीं कर सकेंगे। अमेज़न पे काम करने के 3 तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है प्राइवेट लेबल, और दूसरा तरीका होता है होलसेल, और तीसरा तरीका होता है ड्रॉप शिपिंग। ये मैंने आपको 3 जो डिफरेंट अलग-अलग मेथड है मैं आपको इस वीडियो में तफ़सील से बताऊँगा। वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी और आपको अच्छा फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं होलसेल डीलर, और उसके बाद होता है जी प्राइवेट लेबल, होलसेल डीलर और ड्रॉप शिपिंग। अब हम बात कर रहे थे सबसे पहले हम प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल क्या होता है? क्योंकि ये बेसिकली जो कंसेप्ट है मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आगे आपने जब अमेज़न पे काम करना है तो आपको ये चीज़ें बखूबी इल्म होनी चाहिए कि यार मैंने जो स्टेप उठाया है, मैंने जो ऑनलाइन वर्क करना है, मैंने जो अमेज़न के ऊपर मैंने प्रोडक्ट की लिस्टिंग तैयार करनी है, अपने प्रोडक्ट को अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पर बेचना है, तो कम से कम मुझे इन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है कि होलसेल क्या होता है, प्राइवेट लेबल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। अक्सर आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो ड्रॉप शिपिंग सीखें, ड्रॉप शिपिंग सीखते यानी कि अमेज़न से पैसा कमाएँ, होलसेलर डीलर बन के अमेज़न से पैसा कमाएँ, प्राइवेट लेबल यानी कि जो प्रोडक्ट करके सेल करके अमेज़न से पैसा कमाएँ। लेकिन भई हमें ये मालूम तो होना चाहिए कि हम अमेज़न के ऊपर किन तरीकों से हम काम कर सकते हैं। हम 3 तरीकों से काम कर सकते हैं। नंबर 1 प्राइवेट लेबल, नंबर 2 होलसेल, और नंबर 3 ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट लेबल में यही होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज़ करने के बाद आप उसको यानी कि उसकी लेबलिंग तैयार करते हैं, उसको यानी कि पैकिंग खुद बनाते हैं, इसको यानी कि ब्रांड अपने नाम करवाते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं, और अमेज़न वालों को कह देते हैं कि ये जो ब्रांड है, ये जो प्रोडक्ट है, ये मेरा नाम से रजिस्टर है। तो लिहाज़ा आप इसको यानी कि अमेज़न वालों कहते हैं कि ये मेरा जो है ये मेरा प्रोडक्ट है और इसको यानी कि सेल के लिए बेचें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके पाकिस्तान को आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान का गुलाबी नमक जो है माशाल्लाह बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में जाता है। अगर आप नमक परचेज़ करते हैं, नमक की अच्छी सी यानी कि पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद आप इसको अपने यानी कि अपने नाम से रजिस्टर करवाने हैं। रजिस्टर करवाने के बाद आप अमेज़न की जो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर यानी कि उनकी लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करने के बाद आप अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उसके यानी कि इन्वेंट्री करवाती हैं। तो अमेज़न इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट होगी, जो आपने उसको अपने लेबल से बनवाया होगा, आप इसको यानी कि सेल करके अच्छे पैसे कमा सकती हैं। दूसरा तरीका ये होता है होलसेल। होलसेल में होता क्या है जी? अब होलसेल में होता ये है कि अगर आप यानी कि किसी भी मतलब कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अगर कोई मार्केट में आप जाते हैं, मार्केट में ऐसे बहुत सारे आपको होलसेल डीलर मिल जाते हैं जो उनके जो प्रोडक्ट होती हैं वो आपको होलसेल डीलर पे भी मिल जाएँगी, होलसेल आप उसको भी सेल कर सकती हैं।
अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप इसको यानी कि होलसेल से आप खरीद लेते हैं, होलसेल से खरीद लेते हैं। इसको होलसेल से खरीदने के बाद आप इसको यानी कि अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लिस्ट करवाते हैं, अंदराज करवाते हैं और इसको बेच देते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे होलसेल डीलर हैं, जो कॉस्मेटिक्स के डीलर हैं, कपड़ों के डीलर हैं, जैसे आप अगर आप स्टेशनरी की बात करें तो स्टेशनरी में बुक्स की भी काफ़ी सारी कॉपीज़ की हो गया, काफ़ी सारे ऐसे होलसेल डीलर हैं, जिनसे आप होलसेल डील के थ्रू अपने यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट को आप उनसे वसूल करके और अपने अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इसको सेल कर सकते हैं, अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बेच कर सकते हैं और अच्छा भला पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ये लफ्ज़ अच्छा कांसेप्ट है, क्योंकि आप आजकल जो अमेज़न के ऊपर सबसे मेन जो कांसेप्ट चलता आ रहा है वो हमारा ड्रॉप शिपिंग का है। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है, अगर कोई डीलर होता है अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहता है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी की जो प्राइस है वो तकरीबन है $2। अब होगा यही कि आप उसके प्रोडक्ट को उनसे आप नहीं लेंगे, यानी कि आप उनसे खरीदेंगे नहीं, और उनकी जो प्राइस होगी वो थोड़ा-सा बढ़ा के आप अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उसके ऐड लगा देंगे, उसकी लिस्ट तैयार करेंगे, यानी इसको उस अमेज़न की इन्वेंटरी में उसका अंदराज करवा देंगे। अगर कोई ऑर्डर आएगा जो आपने ड्रॉप शिपिंग के थ्रू दिया होगा, अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपने ड्रॉप शिपिंग के थ्रू उसकी यानी कि की होगी, तो अगर कोई ऑर्डर आता है, आपने उसकी कीमत लगाया $2, जबकि सॉरी उसकी कीमत थी $2 और आपने उसकी जो एज ए उसको सेल करने के लिए आपने लगाया $2.5। अब आपके पास जो ऑर्डर रहेगा उसमें अमेज़न आपको इतला करेगा कि आपने ड्रॉप शिपिंग के थ्रू ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाई है, इन्वेंट्री इसको जो अंदराज करवाया है, इसका हमें ये कस्टमर मिला है और ये कस्टमर इस प्रोडक्ट को सेल परचेज करना चाहता है, तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? अब आपने करना क्या है, आपने जो मुतलका जो डीलर होगा जिससे आपने वो प्रोडक्ट परचेज की होंगी, सॉरी जो आपने प्रोडक्ट उससे आपने डीलिंग की होगी, आपने उसको $2 उसको पे करने हैं। $2 पे करने के बाद आपने उसको उठा लेने हैं अपने प्रोडक्ट को उठाने के बाद आगे जो कस्टमर होगा उसको आपने $2.5 से आपने उसको बेचा है, उसको मुतलका जो कस्टमर को जो एड्रेस होगा वो आपने उसको डिलीवर करवाना है, आपको उसको जो पैकिंग करके उनको मुतलका जो एड्रेस पे आप करेंगे, तो इसके सारे का सारे निज़ाम में ये तमाम निज़ाम होता है ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। इसको इस सब सारे सर्कल को हम ड्रॉप शिपिंग का नाम दिए जाते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी सारे ऐड होते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट होती हैं, जो यानी कि काफ़ी सारे लोग को कस्टमर जो होते हैं, कस्टमर जो डीलर हज़रात होती हैं, उसमें भी यानी कि आगे जो अमेज़न का जो होता है, जो ड्रॉप शिपिंग का जो नुमाइंदा होता है, उसको यानी कि काफ़ी सारे मार्जिन रख के उनको वो कहते हैं, जी जी हमारी जो प्रोडक्ट के हैं आप इनको सेल करवाएं और आपके ऊपर इतना हम आपको कमीशन देंगे या तो आपको हम परसेंटेज आपको हम पेमेंट का अदा करेंगे। यानी कि ड्रॉप शिपिंग के यानी कि बहुत सारा यानी कि लोग अच्छे वाले पैसे कमा रहे होते हैं। ये मुमकिन इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, और हर चीज़ होती है हमेशा करने से आती है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा। इस वीडियो में आपको थोड़ा-सा आपको मैं खुलासा बता देता हूँ कि हम ऑन द अमेज़न पे ऊपर 3 तरीके से काम कर सकते हैं। नंबर 1 प्राइवेट लेबल, नंबर 2 होलसेल डीलर और नंबर 3 है ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल में कोई हम ये होता है कि अगर हम कोई मार्केट से कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद उसकी अच्छी अपनी पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद अपने नाम से रजिस्टर करवाते हैं। आपको जो ब्रांड होता है वो अपने नाम से हम बनवाते हैं और वो जो ब्रांड होता है वो हम अमेज़न वालों को भेज देते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करके भिजवा देती हैं और अमेज़न वालों को कहते हैं कि ये मेरे प्रोडक्ट का है और इसको मेरा नाम से ही मेरी ब्रांड है और इसको मैंने सेल करना है, बेचना है। इस तमाम तरीके का हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। और दूसरा हमारा होता है होलसेल। होलसेल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, मार्केट से काफ़ी सारी होलसेल चीज़ें आप परचेज़ करते हैं, होलसेल से परचेज़ करने के बाद अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पर उसको सेल करना चाहती हैं एज़ ए
होल सेल में, तो आपको ये तमाम तर चीज़ें जो होल सेल में मिलेंगी इनकी लिस्ट करनी पड़ेगी। लिस्टें तैयार करने के बाद अमेज़न के वेयर हाउस पे भिजवाना पड़ेगा। वेयर हाउस के भिजवाने के बाद जो चाहे तो अपनी तरफ से भी आप पैकिंग कर सकते हैं, आप खुद भी इसको ऑर्डर टेक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप अमेज़न को आप भिजवाएँगे तो वो भी कर देंगे। तीसरा तरीका हमारे पास ये था ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि यानी कि किसी भी दूसरे डीलर हज़ार की जो प्रोडक्ट को हमने सेल करवाना होता है, इसकी हमने मार्केटिंग करनी होती है, इसको हमने अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर उसकी लिस्ट तैयार करनी होती है, इसको हमने सेल करवाना होता है और इसके ऊपर कुछ परसेंटेज होती है, वो हमें जो मुतलका जो हमारा जो डीलर हज़रात होगा उसको आपको पे करेगा, कमीशन पे करेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद हम अमेज़न की और वीडियो में और अच्छी चीज़ यानी कि टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।